सिंधी समंदर पर चाइना का कब्जा और चाइना के खतरनाक मंसूबे। आज एक नई और हकीकी स्टोरी के साथ मैं हूँ सिंध की बेटी प्रे सिंधु। तारीख के यजीद ने एक बार फिर सिंध पे जंगे मसलत कर दी है। इसीलिए सिंध की कौमी तहरीक को हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कौमी बका के खातिर मंजम होना होगा और मसलत की गई जंग को कबूल करते हुए लड़ना होगा, वरना सीपेक जैसा खतरनाक मंसूबा गवादर से अब कराची मुंतकिल होने का मुआदा तय हो चुका है। गवादर में सीपेक मंसूबे की नाकामी का सबब बलोच तहरीक की मज़ामत बताया जाता है। बलोच कौमी तहरीक की संजीदा जदोजहद ने चीन को अरबों डॉलर की सरमाकारी और जानी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद चीन मजबूर होकर पाकिस्तान पंजाबी आर्मी से शदीद इख्तलाफात के बाद अपना सारा सरमाया और मंसूबा सिंध के शहर कराची के पोर्ट और जजीरों पे शिफ्ट करने का मुआदा तय पाया गया है, जिसके तहत चीन और पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली वजीर आज़म इमरान के बीच में कोस्टल कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट जोन मुआदे पे दस्तखत किए गए हैं। मुआदे के तहत चीन 3.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी इस मुआदे को गमे चेंजर का नाम दे रही है। कराची बंदरगाह पे नया बर्थ, नया माहीगीर बंदरगाह और नया कारोबारी जोन बनाया जाएगा, जिसके तहत कराची बंदरगाह को मनोहरा से मिलाने के लिए एक पुल भी बनाया जाएगा। चीन और पाकिस्तान आर्मी से सीपेक मंसूबे के तहत सिंधी यानी इंडियन समंदर, जो कि गर्म पानी की हैसियत रखता है, उस पे कब्जा करने के प्लान में मसरूफ़ है। ये मंसूबा चीन की एशिया की मार्केट पे कब्जे के साथ रेशम ट्रैक के ज़रिए यूरोप और आलमी मार्केट पे कब्जे का भी प्लान है। सीपेक मंसूबा सिंध पे ये आर्यन, अरगोनन, मुगल, तुर्कनन, मंगवालन और मोहम्मद बिन कासिम के हमले से खतरनाक हमला और कब्जा साबित होगा, जिससे सिंधी कौम के वसाइल, कल्चर, तारीख, जागराफी से महरूम होकर अपनी ही धरती पे अकिलत में तब्दील होकर गुलाम बनकर फना हो जाएंगे। इस खतरनाक मंसूबे के मुआदे पे दस्तखत असल में सिंधी कौम के इज्तिमाई मौत पे दस्तखत के बराबर है। चीन और पाकिस्तान आर्मी का ये मंसूबा न सिर्फ सिंध बलोचिस्तान के लिए ख़तरनाक है, बिल्कुल अमेरिका, इंडिया, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब, इसराइल और यूरोप के सरमाकारी और कौमी वजूद के लिए भी ख़तरनाक है। सीपेक के मंसूबे के तहत बाशा डैम के बहाने से चीन ने पाकिस्तान आर्मी को अरबों डॉलर की फंडिंग करके कश्मीर और अफ़गानिस्तान में तालिबान और जहादी तंजीमों को इंडिया और अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने के लिए दिन रात मसरूफ़ है। चीन अरबों डॉलर के फंडिंग के ज़रिए सिंध में हाफिज सईद की क़यादत में 30,000 मदरसे कायम कर चुका है, जो मुस्तक़बिल में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मरकज़ साबित होंगे। ये सारे मंसूबे चीन और पाकिस्तान के साम्राज्यत को तीन करते हैं, क्योंकि चीन को सुपर पावर होने के लिए अमेरिका और इंडिया के इकानमी और ताकत को तोड़ना लाजिम है, वरना उनका ख्वाब अधूरा हो जाएगा। इसीलिए चीन पाकिस्तान के ज़रिए तालिबान और जहादी तंजीमों मुनज़्ज़म कर रहा है। दूसरे जानिब चीन तेज़ी से आलमी मंडी पे अपने सरमाकारी के ज़रिए दिन ब दिन कब्ज़ा कायम करता जा रहा है, और अगर चीन अपने मंसूबों में कामयाब हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका और इंडिया को होगा। इसलिए अमेरिका और इंडिया को चाहिए कि सिंध के कौमी आज़ादी की तहरीक को मुनज़्ज़म करके जिसकी मज़ामत के ज़रिए सिंध के शहर कराची के बंदरगाह पे चीन की सरमाकारी और मंसूबों को नाकाम बनाया जा सकता है। हम समझते हैं
کہ جب تک سندھ کے اندر قومی آزادی کی تحریک کو مدد نہیں کی جاتی تب تک پاکستان اور چین جیسے بنیاد پرست اور سامراجی ریاستوں سے پرامن منڈلا قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکہ اور انڈیا کی بقا پاکستان اور چین کے خاتمے سے مشروط ہے اور چین اس وقت پاکستان کے کاندھے پہ سوار ہے، اسی لیے سب سے پہلے پاکستان کا خاتمہ لازمی ہے اور پاکستان کا خاتمہ سندھ کے قومی آزادی سے مشروط ہے، کیونکہ پاکستان سب سے بڑی معاشی پیداوار کا ذریعہ سندھ ہے۔ اسی لیے جنگ کے بنیادی اصولوں کے مطابق دشمن قوت کو ختم کرنے کے لیے اس کی معیشت کو تباہ کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ اور انڈیا کو ایٹم بم کی کوئی ضرورت نہیں، بس سندھ کی قومی آزادی کی تحریک کی سیاسی، معاشی اور اخلاقی مدد کرنی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کی قومی آزادی کی تحریک صرف معاشی طور پہ کمزور ہے، ورنہ سندھ کا بچہ اپنی دھرتی ماں کی بقا کے لیے چین اور پاکستانی آرمی سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔